Hi friends, this is Dr. Gaurav Monga. I am a psychiatrist. शाहरुख खान का एक डायलॉग है, और जो दिल कहे उसे कर लो। जो दिल कहे उसे कर लेना चाहिए, जो मन कहे उसे कर लेना चाहिए। हम सभी शायद लाइफ की किसी न किसी स्टेज पे यही मानते हैं कि एक ही तो लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, उसमें क्या इतना स्ट्रेस लेना, क्या इतनी टेंशन लेनी, जो मन कहे उसको कर दो। लेकिन क्या सच में जो हमारा मन कहता है, पहली बात तो क्या हम वो कर पाते हैं, और दूसरी चीज़ अगर वो हम कर भी लेते हैं तो क्या वो पूरा पड़ता है? हम अपने मन से कुछ भी कर लें तो क्या वो हमें वो खुशी देता है, वो आनंद, वो जॉय देता है जो हमें चाहिए एक्चुअली? स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में, जैसे बाकी सारी बॉडी में होता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है। इन्हीं के कंट्रोल में होता है आपका जो मूड होता है, आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, आपकी जो प्लेजर्स होते हैं। आप कुछ भी अपने प्लेजर के लिए करते हो तो उसमें डोपामिन सक्रीट होता है। आप खुशी महसूस करते हो तो आपको सेरोटोनिन आपका बढ़ जाता है। तो अगर आपके कुछ भी करने से, आप अपने मन से भी चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कंट्रोल तो आपको आपके वो केमिकल्स ही कर रहे हैं। आपके ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कहीं ना कहीं वही आपके साथ खेल खेल रहे हैं। और या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपके जीन्स हैं, जो आपका डीएनए है, वो आपके साथ खेलता है। हमें लगता है ऐसा है कि हमने कुछ किया तो डोपामिन सक्रीट हुआ और हमें अच्छा लगा, प्लेजर मिला। हमने वो किया जो हमारा मन कर रहा था, लेकिन वो प्लेजर, वो जो खुशी थोड़ी देर के लिए मिली थी, वो फिर से चली गई। अब हमें फिर से चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने मन से चीज़ें करते तो रहते हैं, लेकिन हमें वो खुशी मिलती नहीं है, हमें वो प्लेजर फिर भी मिलता नहीं है जो हमें चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि ये सारा जो कंट्रोल है, ये हमारे हाथ में एक्चुअली है ही नहीं। ये सारा आपके केमिकल्स के कंट्रोल में है। आपको नहीं पता आपके केमिकल्स आपके साथ क्या करते हैं। कोई ऐसा दिन होगा आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, हालांकि आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका मूड अच्छा रहता है। कोई ऐसा दिन होगा आपको बहुत कुछ मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी आप उदास रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको नहीं पता जो आपके बायोकेमिकल्स हैं, जो आपकी बायोलॉजी है, वो आपके साथ किस किस तरह से खेलती है। इसमें जीन्स का बहुत सारा रोल है। हो सकता है आपकी फैमिली में आपके जो पेरेंट्स हैं, या आपके फादर या मदर हैं, उनकी नेचर भी कुछ इस तरह की हो कि वो बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत ही खुश रहते हैं बिना किसी बात की, और कुछ लोग आपने देखा होगा वो हमेशा ही मुंह लटकाए रहते हैं, चाहे उनको जो भी मिल जाए। तो ये हर एक इंसान के अंदर एक उसका सेट पॉइंट होता है उन बायोकेमिकल्स का। अगर हम 1 से 10 का उसका डिग्री लें, तो मान लीजिए किसी का सेट पॉइंट 7 है एवरेज, तो वो बहुत थोड़ी सी चीज़ से ही बड़ा खुशी महसूस करता है। लेकिन किसी का सेट पॉइंट 4 या 5 है, तो उसको फिर थोड़ा ज़्यादा चाहिए वो खुशी महसूस करने के लिए, और कुछ थोड़ा बहुत उसको मिल भी जाता है तो वो उतना हैप्पी फील नहीं करता है। तो जब ये देखा गया कि ये तो सब सारा बायोकेमिकल्स का खेल है, तो स्टडीज़ ने ये कहा कि हमें बाहर से जो भी मिल जाए वो हमें पूरा नहीं कर सकता, वो हमें तृप्त नहीं कर सकता, वो हमें वो जॉय, हैप्पीनेस नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा फिर खुद के हिसाब से चल के देख लो। इसलिए ये बात आई कि जो मन में आए वो कर लो। लेकिन होता फिर भी कुछ नहीं है।
तो फिर जो आगे स्टडीज़ आई, जो हमारे स्क्रिप्चर्स भी जिसको मानते हैं और जो स्क्रिप्चर्स ने भी लिखा हुआ है, अगर आप खास करके बुद्धिज़्म की बात करें तो उन्होंने कहा कि ना तो बाहर की चीज़ और ना ही आपका मन जो कहे उसे करने से वो हैप्पीनेस मिलती है जो हमें चाहिए। तो फिर मिलती कैसे है? तो वो ये जान के मिलती है कि आपके केमिकल्स आपके साथ खेल रहे हैं। वो ये जान के मिलती है कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जब आप उनको पूरा करना चाहते हो तो वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड आपको तृप्त करती हैं, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं वो थोड़ी देर के लिए आएंगे, डोपामिन, लेकिन फिर से आपको वही फीलिंग आएगी कि अब मुझे फिर से कुछ चाहिए ऐसा जो मुझे फिर से कुछ हाई दे, जो मुझे फिर से प्लेजर दे। अब अगर प्लेजर मिलता है तो आपको एक डर ये रहता है कि वो प्लेजर कहीं छूट ना जाए, कि वो बार बार मिले। और अगर आप उस प्लेजर से दूर होते हो तो फिर आपको परेशानी होती है। तो दोनों ही सूरतों में, चाहे वो आपको प्लेजर मिल रहा है चाहे वो आपको नहीं मिल रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो। आप हमेशा एक चिंता में रहते हो कि मैं करूं क्या। जो प्लेजर शॉर्ट लिव्ड है उसको बार बार पाना पड़ता है, तो बार बार मेहनत करनी पड़ती है। और अगर उससे दूर होने की कोशिश करो तो आपके केमिकल्स आपके साथ इतना खेलते हैं, फिर आप और परेशान हो जाते हो और एंग्शियस हो जाते हो। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको ये समझना होगा आप केमिकल्स के चलाए चलते हो। तो इसके लिए आपको अपनी डिज़ायर्स को कम से कम रखना पड़ेगा। जब आप खुद को देखते रहोगे कि ये तो केमिकल्स की वजह से हो रहा है, या ये जो चीज़ है वो थोड़ी देर में चली जाएगी, आप अपने काम में ही इतने बिजी हो गए, आपने देखा कि वो वेव की तरह आते हैं इमोशंस, आपने देखा कि वो लहरों की तरह आते हैं, आपने देखा कि लहरों की तरह ये फीलिंग्स मुझे आती हैं कि मैं कुछ प्लेजर लूं और फिर वो चली जाती हैं। अगर आप उनको देखने लग जाएं कि हाँ देखिए ये वेव आ रही है, अब मेरा कुछ मन कर रहा है करने को, आप देखेंगे अगर आप अपने काम में बिज़ी रहें, आप कुछ ऐसे काम में बिज़ी रहें जो एक्चुअली में बहुत प्रोडक्टिव है, तो वो जो लहर है, वो जो वेव है, वो चली जाएगी थोड़ी देर में। फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि इन वेव्स को करना क्या है, उन वेव्स को देखना है अच्छे से। हम बार बार सेल्फ नॉलेज की बात करते हैं, तो सेल्फ नॉलेज का ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप खुद को ही देखना शुरू कर दो कि ये केमिकल्स आपके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। जब आप इनका खेल समझ जाओगे तो आप सिर्फ इनको देखोगे, आप इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दोगे। मान लीजिए आप एक बीच के पास बैठे हुए हैं, आप लहरों को आता जाता देख रहे हैं। अगर तो आपको ये फिक्र होगी कोई लहर उठ रही है और अब वो वैसे ही रहे जैसे वो उठी हुई है, क्योंकि वो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन अगले ही पल में वो लहर नीचे गिर जाती है, फिर एक नई लहर आ जाती है। अगर तो आप उसकी चिंता में रहोगे कि ये लहर ऐसी ही रहे, वो चली क्यों गई, वो फिर से क्यों नहीं आई, तो आप परेशान रहोगे। लेकिन अगर आप उन लहरों को सिर्फ वॉच करते रहोगे, उनका चलन सिर्फ आता जाता देखते रहोगे कि वो हो रही हैं, ऊपर हो रही हैं, नीचे हो रही हैं, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। और यहीं से फिर वो जॉय आपको मिलता है, यहीं से वो आनंद शायद आपको मिल सकता है जिसकी आपको एक्चुअल में तलाश है। तो ये कहना कि जो मन कहे उसे कर दो, ये उतना ठीक नहीं है। रादर हमें अपने मन को भी देखने की ज़रूरत है। हमें वो सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं। अलग सी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मुझे नहीं पता इस चीज़ को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, और मैं फिर से कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोस में इस पे हम और चर्चा करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हो इस वीडियो से, आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।